बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और मैट्रिक के स्टूडेंट्स और जो भी बीएससी के एमएससी के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, उन तमाम के लिए वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ बेटे। तो अपने अपने लेवल की अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो आपका कोई भी लेवल हो, इट डज नॉट मैटर, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। आपको जिस लेवल पे, आपको उस लेवल तक का इसको याद करना है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं, तो बेटे सबसे पहले हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, तो जैसे अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारी जो आउटलाइन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है ना बेटे, उसमें हम पढ़ते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारी सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारा सेकंड ईयर में चैप्टर 17 भी है। ठीक है, तो उस चैप्टर 17 को भी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। तो उसके बाद मजीद हम कुछ ऐड करेंगे बीएससी लेवल का भी। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सबसे पहले ना जनरल मैट्रिक लेवल से काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कहाँ से है, किस तरह पता चला? ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह बात करते हैं। तो बेटे जैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि जो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर्स, ये हमारे जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स के बाद बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर के पास नहीं होते। दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ये तो बेसिक डिफरेंस है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है। और इंसुलेटर के लिए तो हम बात ही नहीं अभी करते हैं। फिर कंडक्टर में हमने पढ़ा था कि ऑल दी मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है वो? कंडक्टर्स की। ठीक है बच्चों, हाँ जी। फिर इसी तरह हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में हमारे पास वुड, लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, फिर इसी तरह आप ग्लास कह सकते हैं। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। और अगर आपने 10 क्लास में पढ़ा हो ना कि जो डायमंड है, ये जो डायमंड है ना बच्चों, ये गुड कंडक्टर है। किसका? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट का गुड कंडक्टर है, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हर मटेरियल की ना अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना, हम वैसे जनरल बात करते हैं कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब डायमंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड है ना। तो वो सॉलिड की रैंडम मोशन से भी हीट ट्रांसफर हो जाती है। कंडक्शन आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन ये है कि फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, विद हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, डायग्राम व्हाटएवर इट इज। तो ये इस तरह की डायमंड। अब डायमंड हमारा इंसुलेटर में भी आता है, कंडक्टर में भी आता है। किसके लिए कंडक्टर है? हीट के लिए। और इंसुलेटर किसके लिए है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है बच्चों, हाँ। तो अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की, तो इलेक्ट्रिकली क्या ये आ जाता है? इंसुलेटर आ जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो इसी तरह आप आगे बात कर लेते हैं। ये तो मैट्रिक वाला लेवल हो गया हमारा डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। अब हम बात करेंगे आगे किस लेवल पे? इंटर लेवल पे। तो इंटर में बेटे अगर आपने याद हो ना, आपने 10th में भी पढ़ा था रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर्स, इनकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपको अगर नहीं याद तो मैं छोटा सा हवाला दे दूं। रेजिस्टेंस होती है बेटो ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। ऑपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट, करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है उसे हम क्या कहते हैं जी? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम बात करते हैं आगे। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर्स की, ये जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे आपने रेजिस्टेंस का टेबल भी याद किया था 10 क्लास में। ठीक है, आयरन की, कॉपर की, ठीक है।
इनकी इंसुलेटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स इज वेरी हाई। ये तो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, ठीक है। और इनकी इन बिटवीन होती है। फिर आपने आगे इंटर में पढ़ा इस रेजिस्टेंस के बाद मजीद डिटेल में, वहां आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, जब रेजिस्टेंस के फैक्टर आपने निकाले थे। एक आपने कहा था लेंथ, एक कहा था एरिया, यहाँ पर इक्वल लगा के रेजिस्टिविटी कांस्टेंट यूज किया था, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 10 क्लास में आपने पढ़ा था। तो यहाँ से आप इसको बोलते थे रेजिस्टिविटी, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी। ये फार्मूला हमने कहा था, इसका यूनिट है ओहम मीटर, इसका यूनिट है, ठीक है ना बच्चों, ये किसका यूनिट है, इस रेजिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इन मेटल्स की कम है और इनकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल बहुत ज्यादा लो है। फिर मेटल्स में भी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे आपने देखा कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, सिल्वर की थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हम कॉपर की वाइंडिंग मोटर यूज करते हैं, फैन उसके बने हुए यूज करते हैं। आप देखें उनकी कमर्शियल में बताते हैं कि कॉपर वाइंडिंग मोटर है उसकी, ठीक है ना, तो वो रिलायबल होती है, ज्यादा तेज गुजर जाती है, उनकी रेजिस्टेंस ऑपोजिशन करंट के फ्लो में कम है, इसलिए वो ज्यादा अच्छी काम कर जाती है, ठीक है। और सिल्वर की ज्यादा थोड़ी होती है, इसलिए वो हम काम में बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें जितनी भी मेन तारे डाली हैं बापड़ा बोले वो सारी सिल्वर की हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि कॉपर थोड़ा एक्सपेंसिव और सिल्वर थोड़ा चीप है, ठीक है, इसलिए। तो अब बात कर लेते हैं आगे, हमारी रेजिस्टिविटी इनकी बहुत लो है, लेकिन इनकी रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स इज वेरी हाई, बहुत हाई होती है। अब रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है, आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था सेकंड ईयर में, कि जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कौन था, कंडक्टिविटी था। ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये आपने वहां पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में। इसका मतलब है कि ये जो मेटल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। हाँ जी, ये बात आपने ज्यादा ध्यान में रखनी है। और इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो है, ठीक है। हाँ, कंडक्टिविटी इज लो। अब इसकी भी वैल्यूज है, तो अगर आप वैल्यूज भी साथ ऐड करते, जैसे हमें बताया जाता है कि जो कंडक्टिविटी है इनकी, कंडक्टर की 10⁷ होती है पर ओहम पर मीटर, ठीक है। हाँ, और इसकी होती है जनाब, इंसुलेटर है -10 से -20, ठीक है। ये इनकी रेजिस्टिव कंडक्टिविटी है पर ओहम पर मीटर। और ये जो सेमी कंडक्टर है, ये तमाम चीजें इनमें इंटरमीडिएट आ जाती हैं, ये इनके इन बिटवीन है, किसमें, ये इन बिटवीन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है बच्चों। हाँ, कंडक्टर इंसुलेटर के इन बिटवीन है ये सेमी कंडक्टर। इनकी रेजिस्टिविटी आ जाती है बच्चों 10⁻⁴ से 10⁻⁶, कंडक्टिविटी की बात हो रही है, पर ओहम पर मीटर, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये था हमारा अभी बेसिक। अगर आप मैट्रिक में हैं तो आप दो पॉइंट्स बता दें, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपके पास ये इतने पॉइंट्स इनफ है। लेकिन अगर आप बात करें ना किसमें आप आगे आ जाते हैं अपने हाई लेवल पे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी आउटलाइन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, BSc लेवल है, MSc लेवल है, तो उसमें आपका एक लेवल आपको जरा आपने थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करना है। उसके लिए आपको पहले साथ आप बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी आपने सेकंड ईयर में पढ़ी थी। चले नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और इस टॉपिक को और मजीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करते और बेल आइकन को प्रेस करते, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज।